क्योंकि सबकी इच्छा है साहब आपके गले में माला डालेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा प्लीज। रुकना कोई नहीं है, सीट लेते रहो। अरे भैया सेल्फी वाले अलग हटो यार, ऐसे फोटो का खींच पाएगा इसमें। चलो 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 डालो तो सही। चलते रहो हो गया बस हो गया। हटो भाई हटो। एक मिनट पार्टी जी, एक मिनट चलना। आ जाओ। उन्होंने बड़ा काम किया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। और देखिए आपको उन्होंने ठंडे की व्यवस्था की है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सामने दूरदर्शन से जो हमारे बेहतरीन पेंटर जी हैं, गौरव जी हैं, अमित प्रसाद जी हैं, और भी कई साथी हैं, नरेश कुमार, चरण सिंह जी जो इधर देखो इधर। कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत शानदार विचार हम सबके सामने रखे डॉक्टर पूनम तेजा जी, देवकी नंदन जी, ओमवीर सिंह अशोक जी, डॉक्टर आईपी सिंह जी, हरपाल सिंह जी और सभी सम्मानित साथियों। सबसे पहले मैं पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, उदय संस्था और उससे जुड़े सभी साथी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप यहाँ आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है। भारत का संविधान व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की महत्व से जुड़ा हुआ है, जो एक इंसान को महत्व दिया जाना चाहिए। और ये संविधान इतने अच्छे प्रावधान करता है, इसने काफ़ी हद तक संविधान के बल पर इस देश के नागरिकों ने काफ़ी हद तक समता, समानता, भाईचारा, प्रगतिशीलता, शिक्षा, रोजगार की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और इसका जो भी लाभ देश के नागरिकों को मिला है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ना होते, इसके आर्किटेक्ट ना होते, तो वो लाभ इस देश को ना मिले होते जो इस देश को मिले। बाबा साहब के संविधान के बल पर जो लोग सदियों से उपेक्षित थे, दबे कुचले, पिछड़े, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, इन सबको आज़ादी के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला। और यही बात कुछ लोगों की आंखों में अखरती है, इसलिए वो बार बार संविधान के ऊपर प्रहार करते हैं। तरह तरह के बहाने बना के, तरह तरह के कारण खोजकर, तरह तरह के कुतर्क लाकर बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। अभी
सुमन साहब कह रहे थे कि ढेर सारे कांटे लगे हैं। कांटे नहीं लगे, छुरियां चली हैं, तलवारें चली हैं। मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आती है कि उस्तरे जिन पर चले हैं मान्यवर, वे हमारे ही गले हैं मान्यवर, और झेल जाते हैं खुशी से हर सितम, ये हमारे हौसले हैं मान्यवर। और साफ गोई से जिन्हें परहेज है, हम उन्हें अक्सर खले हैं मान्यवर। और भूख पर चर्चा, गरीबी पर बहस, ये सब बड़ों के चौंचले हैं मान्यवर। हमारा तो उद्देश्य केवल बाबा साहब के सम्मान को, बाबा साहब के नाम को, उनके दिए हुए संविधान को जिंदा रखने का रहना चाहिए। और इसी संविधान ने हमें जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, जिसके ऊपर आज विशेष चर्चा रखी गई है, छत्रपति साहू जी महाराज ने जो 1902 में आज ही के दिन पहली बार इस देश में, हम कहते हैं कि दलित कमजोरों के लिए, मैं कहता हूं कि गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरी में व्यवस्था की थी और शिक्षा के दरवाजे खोले थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जैसे महापुरुषों ने, शिक्षक दिवस मनाते हैं तो हम ऐसे लोगों का नाम शिक्षक दिवस के दिन लेते हैं जिनका इस देश की शिक्षा व्यवस्था के सुधार करने में कोई योगदान नहीं। अगर इस देश में शिक्षा दिवस मनाया जाना चाहिए तो माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने पहली बार स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोले, दलित पिछड़ों के लिए तो खोले ही खोले, लेकिन स्त्री तो सभी समाज की उपेक्षित थी और आज भी ये लोग उपेक्षित रखना चाहते हैं। जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, तो उसके 4 दिन बाद 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर अखबार में आरएसएस के उस समय के प्रमुख गोलवलकर के द्वारा एक लंबा लेख लिखा गया और उन्होंने कहा कि ये संविधान तो विदेशी संविधानों की नकल करके बनाया गया है, हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, ये कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, इसमें भारत की मूल आत्मा नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते थे, जो मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्र होते ही चरित्रहीन हो जाती हैं, ये मनुस्मृति कहती है। और उसी बात को तुलसीदास अपनी रामचरितमानस में दोहराते हैं बार बार, और अन्य अनेक ग्रंथों में दोहराई गई। ये दो विचारधाराओं की, दो संस्कृतियों की लड़ाई है। ये केवल संविधान बचाने की या आरक्षण बचाने की लड़ाई नहीं है, ये दो संस्कृतियों का टकराव है। एक तरफ वो शोषण पे आधारित व्यवस्था है जो हजारों साल तक इस देश के ऊपर हावी रही है और काफी हद तक आज भी हावी है। अभी तो अगर मैं गलत नहीं हूं, बहुत डरते हुए कहूं तो मुश्किल से 25% या मुझसे मुक्त हो पाए, 75% तो अभी भी हमारे ऊपर वो हावी। पीछे एक विवाद हो गया था, मेरे पीछे कुछ जो है मनुवादी ब्राह्मण पड़ गए। मैं सारे ब्राह्मणों को भी दोष नहीं देता, क्योंकि ब्राह्मणों में भी कई लोग समझदार हुए हैं, विचारक हुए हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोले हैं। तो लेकिन जो मनुवादी ब्राह्मण है वो मेरे पीछे पड़ गए और कहते राजकुमार भाटी ने तो ब्राह्मणों को गाली दी है, ये किया वो किया है। तो उसमें और तो मैं किसी से क्या शिकायत करूं, मेरी खुद की जाति के गुर्जर समाज के लोग भी मेरे खिलाफ उतर के आए, कह रहे जी ब्राह्मण तो हमारा पूजनीय है जी, ब्राह्मण को तो हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं जी। मतलब ब्राह्मण को कुछ, ब्राह्मण रोज हमें गाली दिए जाए, वो उस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ बताता रहे जिसमें लिखा हुआ है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, शुद्ध न गुणगण ज्ञान प्रवान है, सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य अस गावई संता। ये तो ताड़ना करते हुए भी, गाली देते हुए भी, श्राप देते हुए भी, पीटते हुए भी हमें पूज्य हैं।
कोई हमें पीट रहा हो तो कहना चाहिए कि पंडित जी और इधर और मान लो तो उस उन उन वो गाली दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो लिख दें। और इतनी गंदी गंदी बात लिख रखी है, पीछे काफी चर्चा चली इस पे, रामचरितमानस पे। तो टीवी चैनलों पे हम बैठते थे तो महिला एंकर होती थी, मैं उनसे कहता था कि चलो आप शूद्रों के अपमान को बर्दाश्त कर सकती हो क्योंकि आप शूद्र नहीं हो, आपने वो अपमान झेला नहीं है, कभी देखा नहीं है, लेकिन स्त्रियों के अपमान को आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? तुलसी कहता है रामचरितमानस में कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, ज्यों रविमणि द्रवहित रवि ही बिलोकी। यानी स्त्रियां अगर उन्हें सुंदर पुरुष दिखाई दे तो चाहे उनका भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, वो उसमें मोहित हो जाती हैं, वो अपने मन को रोक नहीं पाती। इससे बड़ा अपमान स्त्री जाति का कोई हो सकता है? आप अपनी बहन बेटियों को भी अपमानित कर रहे हो, अपनी बेटियों के अपनी बहनों के प्रति भी सम्मान आपके मन में नहीं है। तो जो ऐसी गंदी गंदी बातें कहते हैं उसके लिए एक बात मैंने कह ही दी, चलो, यद्यपि मेरा इरादा वो नहीं था, ईमानदारी से बताऊं, मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। मैं तो खाली उदाहरण के तौर पर मुहावरे बता रहा था कि इस तरह के मुहावरे हमारे समाज में चलते हैं। और उससे पहले जो मैंने सुनाया था वो मुहावरा गूजर और अहीर के खिलाफ था। तो गूजर अहीर के खिलाफ जो मुहावरा सुना है उसमें किसी को बुरा नहीं लगा। ब्राह्मणों के खिलाफ एक कहावत हो गई तो भूचाल आ गया, मेरे खिलाफ 8-10 मुकदमे, हर जिले में मुकदमे। अभी भी मैं यह कार्यक्रम में आया तो बाहर दरोगा जी खड़े थे, मुजफ्फरनगर से आए थे, वो साइन करा के लेके मेरे नोटिस पे, वो मुझे फोन कर रहे थे कि जी मुझे आना है। मैंने कहा भैया मैं वहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूँ, वहीं मिल जाना मुझे। तो यहीं खड़े थे मुजफ्फरनगर सिविल लाइन में, वो कोया मुकदमा। तो ये इतनी पीड़ा, इस तरह की बातें ये कहां से आती? बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लागू किया तो बाबा साहब ने कहा कि आज के दिन तक इस भारत में जो कुप्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, जो रूढ़ियां थी, जो चाल चलन था, जो सोच थी, और जिन पुस्तकों को हम ग्रंथ मानते थे, जिन्हें हम पूज्य मानते थे, जिनके आधार पर समाज चलता था, आज इस संविधान के लागू होने के बाद सब खत्म। अब सबके ऊपर ये संविधान लागू होगा, अब सबके ऊपर ये संविधान लागू होगा और भारत का हर नागरिक बराबर होगा। और जाति और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव करेगा तो उसके लिए कानून का प्रावधान किया गया है, उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। कोई जाति और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, किसी बर्तन को छूने से नहीं रोक सकता, कहीं बैठने से नहीं रोक सकता, कहीं स्कूल में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता, पूजा घरों में, पूजा स्थलों में जाने से नहीं रोक सकता। बाबा साहब के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि आज भी हम मुश्किल से 25% मुक्त हो पाए हैं। 75% हिस्से पर आज भी वही रूढ़ियां, वही कुप्रथाएं, वही अंधविश्वास, वही पाखंड लागू है। और हम और आप जैसे लोग थोड़ा बहुत जो प्रयास करते हैं, लोगों को समझा के, जागरूकता पैदा करके, आंदोलन करके, लोगों की गाली खा के अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तो इन्होंने इतने प्रचारक छोड़ रखे हैं कि उसमें सब पे पीछे गांव में, हम तो किसान उससे आते हैं परिवार से, गांव में पहले खेत की जुताई करते हैं नहीं, फिर उसके ऊपर मेड़ा फेर देते हैं, तो हमारे जोते हुए पे ये मेड़ा फेर देते हैं पीछे से। कोई कोई कथावाचक है, कोई महंत है, कोई पुरोहित है, कोई अपने आप को जगत गुरु कह रहा है। जगत देखा नहीं होगा, 4-5 जिलों से ज्यादा भारत में भी नहीं घूमे होंगे, 4-5 आसपास के जिलों को जानते हैं बस, 6ठे जिले का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जगत गुरु बने बैठे हैं। और हमारे जो मूर्ख लोग, जो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं, वो हमें तो गाली देते ही देते हैं, उनके जाके सिर में, उनके चरणों में सिर भी टेकते हैं जाके, और उन्हें पैसा भी दे के आते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई में से पैसा काट के उन्हें दे के आते हैं। और ये जब वहाँ जो है
कई कई हजार करोड़ रुपए राम मंदिर में इकट्ठे होते हैं, ये उस रुपए से विधायक खरीद खरीद के सरकार गिराते हैं। इस बात को समझ ही नहीं रहे हम कि हमारे पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा है। हमसे कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, तो गुरुजी फिर क्या करें कि मुझे दे दो, मतलब मैल तुझे दे दें। हमारे बच्चों से कहेंगे कि कांवड़ लेके आओ, उद्धार हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अमेरिका, लंदन की यूनिवर्सिटीज में और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो कामयाब कौन होंगे? तो ये सवाल ये है, ये जो पाखंड फैला रहे हैं, और वो अकेले नहीं है, ये जो पाखंड फैला रहे हैं और जो अंधविश्वास के नाम का ही खा रहे हैं, देसी घी का हलवा हमसे ही बनवा के खाते हैं और फिर दक्षिणा भी लेते हैं और हमारे ही खिलाफ काम करते हैं। इनके ही सारे रिश्तेदार इन टीवी चैनलों में बैठे हैं। टीवी चैनल्स में 90% एंकर एक ही जाति से आते हैं, एक ही समाज से आते हैं, और ये सब उनके रिश्तेदार हैं। जब उनके खिलाफ बोला जाता है तो ये शोर मचाते हैं, सनातन को खतरा, सनातन पे प्रहार, धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के। यार तुम मंदिर में चोरी कर रहे हो, ये धर्म के खिलाफ बोलना कहाँ हो गया? और इनके ही रिश्तेदार फिर कोर्ट में बैठे हैं। अगर कोई केस कोर्ट तक पहुंच भी जाए तो वहां जाके उसे, तो लड़ाई अभी बहुत लंबी है। लड़ाई को कमजोर मत समझो, लड़ाई बहुत लंबी है। बाबा साहब की वजह से, उनकी कृपा से, उनके प्रति हम जितना आभार व्यक्त कर सके उतना कम है कि उन्होंने थोड़ा झिझोड़ा तो है, उन्होंने थोड़ा जड़ को हिलाया, लेकिन जड़ उखड़ी नहीं है, उखाड़नी हमें और आपको है। बाबा साहब तो हिला गए। वो दुष्यंत की एक बहुत प्रसिद्ध गजल है, आपने सबने सुनी होगी, उनके शेर बहुत बोले जाते हैं कि देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। ये पूरी सुना देता हूँ, अच्छी है, शिक्षाप्रद है कि हाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और हर शहर में, हर गली में, हर शहर में क्या है वो, ये हर गली में, हर शहर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं है, नहीं स्वयं का सम्मान नहीं है, स्वयं के सम्मान के प्रति जो जागरूक नहीं है, जो अपने सम्मान के, अगर हमारा कोई अपमान करे किसी भी दृष्टि से, तो अगर हमें गुस्सा नहीं आता तो मतलब हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं, और स्वाभिमान नहीं है तो हमारे अंदर आत्मा नहीं, और जिसमें आत्मा नहीं होती वो लाश होता है, वो चलती फिरती लाश है। लेकिन दुष्यंत तो कह रहे हैं कि लाश भी हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए, मुट्ठी बांध के। जो अभी सुमन साहब कह रहे थे कि गांव में हमें ऐसे बुलाते हैं, हम सब जो गांव से आने वाले लोग, सभी गांव के लोग हैं, हम सब जानते हैं कि क्या होता है, किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, उसमें भी एक असम्मान छिपा होता है। अभी मैंने एक उसमें ये बोल दिया, एक शो में, वो बहुत वायरल हुई मेरी क्लिप। हाँ ना, एक मैंने दूसरी बात बोली थी उसमें, एक पॉडकास्ट में मैंने कहा भाई आप लिखते हो कि गाड़ी पे पीछे लिख लेंगे गुर्जर की शेरनी, छोरा जाट का, ब्राह्मण, राजपूत, तो कोई अपनी गाड़ी पे ये क्यों नहीं लिख सकता कि गर्व से कहो हम चमार हैं या ग्रेट चमार। जाति कोई अपमान थोड़ी होती है किसी की जाति, हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए और अपने ऊपर गर्व करना चाहिए।
ये हीन भावना हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। मैं आप में से बहुत लोगों को पता होगा, सुमन जी को आभास होगा, अब से 30, 35, 40 साल पहले तक नोएडा में हमारा गांव है, नोएडा दादरी क्षेत्र में भी जो गुजर बहुल क्षेत्र है, वो गुजर अपनी पहचान छिपाते थे, बताने में शर्माते थे कि हम गुजर हैं। ये हीन भावना थी। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता ये बताने लगे तो सबको बताना चाहिए। एक टीवी शो में उत्तर प्रदेश में जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो इन्होंने एक जाटव को भी मंत्री बनाया था और एक यादव को बनाया था, और लखनऊ में बोर्ड लगाए थे, अगर आपको ध्यान हो, कि हमने इस जाति के इतने मंत्री बनाए, एससी इतने, ओबीसी है, ऐसे लगाए थे। तो मैं टीवी डिबेट में था, तो वहां जो एक पंडित जी बैठे थे, वो विश्लेषक बन के, उन्होंने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल में ये अच्छा हुआ है कि छोटी छोटी जातियों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी। तो मैंने कहा ये गलत कह रहे हो आप, ये कहो इस बार बड़ी जातियों को भी जगह मिली है, छोटी छोटी जातियों के तो पहले ज्यादा मंत्री थे। कहने लगे कि कैसे? मैंने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है जाटव, जो 11% है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी सबसे बड़ी जाति है यादव, जो 9% है। तो इन दो बड़ी जातियों को भी इस बार मंत्री बनाया मैंने, जो 1.5, 2% है, उनके तो पहले 10-10 मंत्री बने बैठे हैं। तो छोटी बड़ी करना है तो फिर संख्या से करो, और अगर वैसे तय करना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में, दो हाथ हो जाए, पता लग जाए कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो मैं फिर अंत में ये कहते हुए, क्योंकि समय काफी हो गया है और मैं सुबह आने में भी मुझे थोड़ी देरी हो गई थी, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं आपसे, कि आज भारत के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। जो सामंतवादी लोग हैं, जो शोषणकारी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो समता के विरोधी हैं, समानता के विरोधी हैं, न्याय के विरोधी हैं, वे सब, उनकी आंखों में संविधान जो है खटकता है, बाबा साहब खटकते हैं। वो सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे कैसे कैसे अभद्र भाषा में वो प्रयोग करते हैं शब्दों को, कैसे कैसे बाबा साहब का नाम लेते समय या हमारे आपके लिए क्या क्या लिखते हैं वो उनके अंदर की जो नफरत है वो है। और ये तो वो हैं जो थोड़े कम समझदार लोग हैं, जो समझदार हैं वो तो बड़े बगुला भगत बने बैठे हैं, वो तो आपको एहसास ही नहीं होने देते कि उनके अंदर कितनी नफरत है। उनके दफ्तरों में जाओगे तो ऐसा लगेगा ये तो साक्षात देवता ही बैठा है, ये तो बड़ा न्यायप्रिय है, लेकिन अंदर से वो कितनी घृणा पाले हुए है और कितना जहर भरा हुआ उसके अंदर, उसे बहुत बारीकी से अध्ययन करोगे तो पता लग पाता है। तो इसलिए बहुत जागरूक और बहुत सजग रहने की जरूरत है, बहुत मजबूत रहने की जरूरत है। हमें आपको लड़ाई लड़नी है बाबा साहब के संविधान को बचाने की और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़नी। और आरक्षण शब्द बोलते हुए मुझे एक बात और याद आ गई, वो मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय तो नहीं कि आरक्षण का विरोध करते हुए 2-3 कुतर्क रखते हैं। एक तो ये आमतौर पे अज्ञानतावश कह देते हैं जी आरक्षण तो खाली 10 साल के लिए था जी, ये कब तक? तो वो 10 साल के लिए समय, जो संसद का और विधानसभाओं का आरक्षण तो वो था। नौकरी और शिक्षा में कोई सीमा नहीं थी, पहली बात तो ये तब तक रहना चाहिए जब तक समानता ना आ जाए। दूसरी कहते हैं कि इससे योग्यता प्रभावित होती है, इससे जो है जो टैलेंट खत्म होता है, अयोग्य लोग आ जाते हैं। लेकिन जब आपने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू किया तब तो एक आदमी ने भी आवाज नहीं उठाई कि इससे टैलेंट प्रभावित होगा। ये तो बिना नियम के, बिना किसी सर्वे के, बिना कोई आयोग के, बिना किसी रिपोर्ट के लागू हो गया। और ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखो तो उसमें 5% आबादी आती है भारत की, उनके लिए आपने 10% आरक्षण लागू कर दिया। और ओबीसी जो कम से कम 65% बैठेगा अगर जाति जनगणना हो जाए, उनके लिए 27% है, और वो 27 भी आप लागू नहीं कर रहे। तो जब ये योग्यता का प्रश्न उठाते हैं तो एक उदाहरण अक्सर देते हैं, आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा जी? अब इन मूर्खों को ये समझाया कि आरक्षण केवल एडमिशन में तो है, एग्जाम में तो कोई आरक्षण नहीं है। तो उसे एडमिशन मिल गया, लेकिन एग्जाम तो उसने आपके साथ बैठ के दिया है, तो पढ़ के आया वो आदमी, तभी तो उसे डिग्री मिली है।
और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ज़्यादातर मेरे परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। पहले हम दादरी में रहते थे, दादरी सरकारी अस्पताल में ही सारे बच्चों का इलाज होता था। अब हम गेट नोएडा में रहते हैं तो जिम से वहाँ कराते हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि ये जो मिश्रा जी और पांडे जी और गुप्ता जी और गोयल जी जो आते हैं, ये वहाँ मरीज देखते ही नहीं ओपीडी में। ये तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में लगे रहते हैं, पैसा वसूलने। वहाँ जो एससी ओबीसी के डॉक्टर होते हैं, मरीज वही देखते हैं, इलाज वही करते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों को समझते हुए और इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो अभी कहा गया, सुमन जी ने कहा कि यहाँ से कुछ लेके जाएं, तो हर आदमी अगर हमारे संकल्प लेके जाए कि मैं जाके 10-10, 20-20 लोगों को ये बात बताऊंगा कि वहाँ क्या बातें हुई और हमें क्या करना है आगे, तो मैं समझता हूँ हम ये लड़ाई जल्दी जीत सकते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।